नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शारदियास पैशन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बंगाली स्टाइल कढ़ाईशुटीर कचौड़ी यानी कि हरे मटर की कचौड़ी। बहुत ही आसान है बनाना, कम से कम मसालों में बनकर तैयार हो जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। आई होप आज की ये कचौड़ी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ले लिया एक बड़ा सा बोल, उसमें दे रही हूँ मैं 2 कप मैदा। अब इसमें दे रही हूँ बहुत थोड़े से चीनी, स्वाद के हिसाब से नमक और 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब इन सारे चीजों को बहुत अच्छे से मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। तो मैदे को अब जितने अच्छे से मोयन करेंगे, हमारा जो कचौड़ी है वो बहुत ही खस्ता और एकदम सॉफ्ट बनेंगे। अब अच्छे से देखिए मैदे को मोयन कर लिया है और इस तरह से जब मुट्ठी करेंगे तब आप देखेंगे कि इकट्ठा होने लगा है मैदा। तो आपका मैदा अच्छे से मोयन हो गया है। अब नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखे हुए पानी के साथ हम नॉर्मली जैसे आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही एकदम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। और मैदा को अच्छे से गूंथ लिया है 5-7 मिनट के लिए। अब इसे ढककर कुछ देर के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे, जिससे मैदा अच्छे से सेट हो जाए। तो दूसरी ओर अब हम एक मसाला पेस्ट तैयार करेंगे। उसके लिए लिया है 1 कप हरे मटर। अब एक छोटे वाले मिक्सिंग जार में ये मटर को डाल देंगे और अब इसमें मैं दे रही हूँ थोड़े से अदरक के टुकड़े, 2 हरी मिर्चें। तो तीखापन आप अपने हिसाब से कम ज्यादा करके दे सकते हैं। साथ ही में दे रही हूँ टेस्ट के हिसाब से नमक और बहुत थोड़े से चीनी, और दे रही हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। अब इन सारे चीजों को एक साथ एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अगर आपको लगे कि पेस्ट नहीं हो रहा है तो आप बहुत थोड़े से पानी के साथ एक पेस्ट तैयार कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पानी आप इसमें ना डालें, नहीं तो हमारा जो मसाला पेस्ट है वो बहुत ही पतला हो जाएगा। अब एक फ्राई पैन में दे दिया है 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तेल जैसे ही बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, जो मसाला पेस्ट हमने तैयार किया था मटर का, वो पेस्ट अब हम डाल देंगे और बहुत अच्छे से लो टू मीडियम हीट पे 7-8 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से पका लेंगे, जब तक ना हमारा मटर का पेस्ट एकदम सूख जाए। अब इसमें मैं दे रही हूँ 1 चम्मच हींग। हींग के बिना मटर के कचौड़ी तो बिल्कुल ही अधूरा है। तो इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और बिल्कुल लो टू मीडियम हीट पे हम तब तक पकाएंगे जब तक ना मटर का पानी जो है वो बिल्कुल सूख जाए और इस तरह से इकट्ठा होने लगे। तो इस समय गैस की आंच बिल्कुल लो टू मीडियम हीट पे ही रखें। तो देखिए इसमें कोई हमने बेसन वगैरह ऐड नहीं किया है और मटर का पानी भी बिल्कुल अच्छे से सूख गया है। इतना तक ही हमें पकाना है और इसे अब हम एक प्लेट पे निकालकर अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो इसे प्लेट पे अच्छे से फैला देंगे और 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो 5-10 मिनट के बाद इसका इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स हमने बना लिया है जैसे ही ठंडा हो गया है। और दूसरी ओर जो मैदा हमने गूंथ के रखा था उसमें से भी इस तरह से छोटे छोटे लोई तैयार कर लिया है। जैसे हम नॉर्मली पूरी बनाते हैं तो उसी साइज का यहाँ पर लोई तैयार कर लिया है। अब इसे अच्छे से रोल करके इस तरह से थोड़ा कटोरी के शेप दे देंगे, जैसे हम नॉर्मली कोई भी स्टफिंग वाले पराठे या पूरी तैयार करते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा स्पेस बना लिया है और एक एक करके ये मटर का जो बॉल हमने तैयार किया है वो इस तरह से रखते हुए अच्छे से मुंह को सील कर देंगे। इस समय आप ध्यान रखें बहुत अच्छे से आप मैदे से मुंह को सील करें, नहीं तो हम जैसे ही कचौरियों को फ्राई करने जाएंगे अंदर से हमारा सारा जो मसाला है, मटर का पेस्ट है, वो निकल जाएगा। तो इस तरह से हथेली के ऊपर रख के थोड़ा सा चपटा कर लेंगे, जिससे कि हमारे ये कचौरी बेलने में बहुत ही आसान रहे। तो देखिए ठीक इस तरह से। तो इसी तरह हम सारे कचौरियों को फिल कर लेंगे। अब एक बेलन और चकले पे अच्छे से तेल लगा लेंगे, जिससे कि हम ये कचौरी को अच्छे से बेल सके। तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से तेल लगाकर बिल्कुल हल्के हाथों से हमें कचौरी को बेलना है, नहीं तो हम ये बेलते समय अंदर का अगर मसाला निकल जाएगा तो फ्राई होते होते तो पूरा मसाला ही एकदम कढ़ाई में ही निकल जाएंगे। तो इस समय बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें कचौरियों को बेल लेना है। तो दूसरी ओर यहाँ पर कढ़ाई में हमने तेल भी अच्छे से गरम कर लिया है। तेल जैसे ही मीडियम हीट गरम हो तो इससे अब हम कचौरियों को फ्राई कर लेंगे।
तो इस तरह से कचौड़ियों को डाल के आप तुरंत इसमें करछी ना लगाए। जैसे ही ऊपर की तरफ इस तरह से तैरने लगे तो ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से तेल डालते रहे, जिससे कि ऊपर से भी फ्राई होता जाए। तो देखिए एकदम पूरी की जैसे फूलने लग गया है हमारा ये मटर के कचौड़ी। तो दोनों तरफ ही अच्छे से हम पलटकर इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए एक तरफ अच्छे से फ्राई हो गया है, अब दूसरी तरफ भी पलटकर इस तरह से फ्राई कर लेंगे और बाकी सारे कचौड़ियों को भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और देखिए अंदर से मसाला भी बिल्कुल नहीं निकला है। तो लीजिए तैयार हो गया हमारा बंगाली स्टाइल कढ़ाईशुटीर कचौड़ी और इसे आप गर्मा गर्म दम आलू के साथ सर्व करें। आपको रेसिपी कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू।